बड़ा हमला और हमला नहीं करेंगे, हमले करेंगे, ताबड़ तोड़ करेंगे और उसके होश उड़ा देंगे इंशाअल्लाह। हम फिल्में बनाएं, लेकिन इसके लिए जरूरी क्या है? की जरूरत है कि भारतीय बयानिए को उस तरीके से बेनकाब किया जाए कि अगर उसके इकोनॉमिक इंटरेस्ट की वजह से भी उसको फायदा आ रहा है मगर उसको इसकी चोट भी आए। फिर देखिए, अभी रिसेंटली, बहुत ही रिसेंटली भारत ने बॉलीवुड से के थ्रू बॉलीवुड में एक फिल्म बनी है धुरंधर के नाम से, और वो धुरंधर की जो फिल्म है वो नाम फिल्म का धुरंधर है, और वो जो फिल्म है वो लियारी की जो गैंग वॉर थी उसको डिपिक्ट किया गया है। पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी को दिखाने के लिए अपने मुल्क में और बाकी जहां जहां पे वो फिल्में देखी जाती हैं बॉलीवुड की, उसकी आखिरी जो स्लाइड है जब वो फिल्म खत्म हो जाती है तो उसमें स्लाइड एक दिखाते हैं जिसका कल मैंने एक रिव्यू पढ़ा था, उसमें देखा कि उसमें लिखा हुआ है कि दुनिया में हर दहशतगर्दी का वाकया जब होता है तो उसके ताने बाने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पाकिस्तान में पाए जाते हैं। ये उसकी आखिरी स्लाइड है उस फिल्म की। ने पाकिस्तान को शर्मसार करने के लिए, खुदा ना खासा नीचा दिखाने के लिए और अपनी खिफ्त मिटाने के लिए, अपनी खिफत, असल बात तो अपनी खिफत मिटा रहे हैं। हर महाज पे मैंने कहा शिकस्त हुई है, अब वो सकाफती महाज पे पाकिस्तान पे अपना बाला दस्ती जो है ना कायम करना चाहते हैं। इतनी सी बात है। एक इंटरनेशनल कोर्ट में जाए और कोई ये एडमिशन है ऑफ गिल्ट इंडिया का, इन्होंने पाकिस्तान के अंदर आके ये खूंरेजी की। और ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है ना सर, वो इस पर मेरा लियारी के नाम से फैक्ट बेस्ड एक फिल्म आ रही है। वो ना बनाए, वो बन चुकी है यार, कंप्लीट हो चुकी है। मेरी बात खत्म होने दें प्लीज। उनको इंटरनेशनल कोर्ट में जाएं, इंडिया वहां पे कहेगा कि ये फिक्शन है, तब पता चल जाएगा कि ये रियल इवेंट नहीं है। आइदर वे दे विल हैव अ प्राइस टू पे। जहां तक लियारी बना रही है, ये बना रही है, मैं तो पहले भी कहा था शकील मेमन साहब को, आपसे फिल्म बननी नहीं है, आपसे तो चैनल नहीं अपने चलते। आप बेहतर है कि ये इसमें ये किसी के पैसे खाने की स्कीम होनी, और क्या होना है। अपना फिल्म हम इंडिया से अच्छी नहीं बना सकते, ये मान लें उनको। फिल्म हिंदुस्तान पर एक बहुत बड़ा हमला और हमला नहीं करेंगे, हमले करेंगे, ताबड़ तोड़ करेंगे और उसके होश उड़ा देंगे। पत्थर से देना, ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए इस मुल्क में पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री अपने सर पे सेरा बांधने के लिए तैयार है। हुकूमत का साथ दे और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का और फिल्मों का इस कौम के साथ, इस मुल्क। तो भारत के फुटप्रिंट्स, भारत की रॉ के फुटप्रिंट्स कहां पे हैं? कनाडा में पकड़े गए, अमेरिका में पकड़े गए, यूके के अंदर जाते हैं पकड़े जाते हैं, अफगानिस्तान में पकड़े गए ख्वारिज की शक्ल में, आजीविजन काम कर रहे हैं वहां पर, ईरान में कुलभूषण यादव की शक्ल में पकड़े गए। ये समझते थे हम ये इसराइल बन गए हैं, और इसराइल के तरह मोसाद के नक्शे कदम पे चलते हुए शायद वहां से कोई इंस्पायर हुए थे, क्या हुआ था, इन्होंने ये काम किया। और ये भी है धुरंधर है कि अब इस वक्त जब हम इस प्रोग्राम में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, अहले लियारी सरापा एहतजाज है इस बात पे कि हमारे सरदार पे और हमारे सरदार की माँ पे, हमारी सरदारनी पे नाजायज ताल्लुकात का शुबा, इल्ज़ाम ये जो धरा गया फिल्म में, वो इस पे सर हम खड़े हैं और इस खौफनाक अंदाज से पूरे दुनिया में एहतजाज हो रहा है इस पे सोशल। वैसे हकीकत क्या है? मारा तो था उसने अपनी वालदा को, तो वो कहते हैं कि किसी और से नाजायज ताल्लुकात की वजह से मारा था। हाँ, ये बात ठीक है, नाजायज औलाद नहीं था, नाजायज औलाद का नहीं, उसने माँ पे, अपनी माँ पे तो कोई इल्जाम नहीं लगाएगा ना। कि 99 में तैयारा हाईजैक जो कंधार एयरबेस पे हुआ, और उसके बाद 2001 में जो इंडियन पार्लियामेंट पर अटैक हुआ, उस ज़िम्न में ये कोर कॉन्सेप्ट लेकर मूवी बनाई गई है और सारे का सारा इल्जाम पाकिस्तान पर धर दिया है। और बताया यह गया है कि पूरी दुनिया में भारत की किसी ने नहीं सुनी, और इस वजह से हमें यह मिशन धुरंधर जो है वो करना पड़ा। पाकिस्तान की जनता और मीडिया में आक्रोश समान रूप से दिखाई दे रहा है। हेलो, मैं हूं आपका अपना न्यूज़ चैनल। तो आपने अभी देखा कि किस प्रकार पाक मीडिया धुरंधर मूवी से पागल हो गई है, मगर पाकिस्तान को नहीं पता कि धुरंधर मूवी तो अभी ट्रेलर है। बॉर्डर टूट आने से तो आधी पाक मीडिया नस्तनाबूद हो जाएगी। इस तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आजों पर किया, उस वक्त पाकिस्तान की फौज ने जवाब तो दिया, बेपनाह अच्छा दिया, लेकिन उनके जज्बे को जिसने सर्द नहीं होने दिया, जिन बंदूकों को हमने खामोश नहीं होने दिया, और जिस जोश को हमने ख़त्म नहीं होने दिया, उस जोश को पैदा किया था मैडम नूर जहां ने, नैसुन भट्टी ने, मसूद राना ने और दीगर सिंगरों ने। आपको याद होगा कि जिसमें मैडम नूर जहां के गाने थे, मेरा माही करना नी जरनैल नी पुत हटा देने लब दे तू लब दी फिरे बाजार कोड़े, साथियों मुजाहिदो जाग उठा है सारा वतन, जो भी रास्ते में आएगा कट जाएगा, वगैरह वगैरह।
وہ ترانے بجتے رہے اور سپاہی جھومتے رہے اور ہندوستان پر گولیاں چلاتے رہے. نہ ان کو مرنے کا خوف تھا، نہ ان کو کسی چیز کا ڈر تھا. وہ جذبہ جیسے ایک مقرر ابھارتا ہے، ایک لیڈر ابھارتا ہے، اور قوم جو ہے چل پڑتی ہے اس راستے کی طرف جو راستہ لوگوں کو ناممکن نظر آتا ہے اور وہ حل کر لیتے ہیں. وہ راستہ لیڈروں نے دکھایا، موزے تانگ نے دکھایا، لانگ مارچ ہوا. بنگلہ دیش نے سکھایا، آپ کے سامنے ہے. سری لنکا نے سکھایا، آپ کے سامنے ہے. نیپال نے سکھایا، آپ کے سامنے ہے. تو پاکستان کے لیڈروں کو بھی ایسا جذبہ پیدا کرنا چاہیے جو ابھی تک وہ نہیں پیدا کر سکے. میں معافی کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ پاکستان کے جو حالات ہیں وہ ہم ایک جنگ جو اپنے ملک کے اندر بہت ضروری ہے اس کو جیتنا، وہ ہے معاش کی جنگ، جس میں ہر آدمی کو روٹی کے فکر سے آزاد کر دیا جائے، تعلیم کے خرچے سے آزاد کر دیا جائے، صحت کے خوفناک خرچے سے آزاد کر دیا جائے. یہ 3 سہولتیں اس ملک کے عوام کو ہر قیمت پر حکومت وقت کو دینی چاہیے. اس کو دینے کے لیے ہمیں پتہ پیسے چاہیے، اور پیسے اس وقت نہیں ہے. پاکستان کی ایکسپورٹ کم ہو گئی ہوگی، امپورٹ زیادہ ہو گئی ہوگی. لہٰذا کوئی ایسا معاشی ماہر لے کر آئیں اور ایسے مخلص وزیر لے کر آئیں جو اس ملک کے لیے وہ پالیسیاں بنائیں کہ پاکستان کے خزانے میں پیسے جمع ہوں تاکہ وہ غریبوں کی مدد کر سکے، کھانے پینے کی چیزیں سستی ہوں، تعلیم مفت ہو، صحت مفت ہو. تو یہ کرنا اس لیے ضروری ہے کہ اگر یہ چیزیں ہوں گی، کہتے ہیں نا صحت ہے تو سب کچھ ہے. صحت ہوگی اور پھر اس کے ساتھ تعلیم ہوگی تو پھر جو راستہ جو ہے جو میں بتانا چاہتا ہوں اس کو اپنانا بڑا آسان ہوگا، اور وہ راستہ ہے فلم کا جواب فلم سے دینا. ورنہ اس وقت ہمارے ملک کی جو کنڈیشن ہے، مجھے نہیں پتا صحیح کنڈیشن کیا ہے، کیونکہ میرے سامنے تو وہ خبریں ہیں جو کچھ ٹی وی پر نشر ہوتی ہیں، جن کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے انسٹرکشن ہوتی ہے، اسپانسر خبریں ہوتی ہیں، وہی چلتی ہیں. ان کے مطابق پاکستان میں سب اچھا ہے، کوئی خوف اور خطرے والی بات نہیں. لیکن جب میں عوام میں گھومتا ہوں، ان لوگوں کی بات سنتا ہوں، پرائیویٹ محفلوں میں بیٹھتا ہوں، کچھ لیڈروں کی باتیں سنتا ہوں، کچھ MPs MLAs کی سنتا ہوں، تو پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کے معاشی حالات ناگفتہ ہیں. جتنے انویسٹر تھے وہ اس ملک سے جا چکے ہیں، بڑی بڑی کمپنی کے انویسٹر یہاں سے کمپنیاں بیچ کر جا چکے ہیں. کوئی آدمی پاکستان میں انویسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. جب ایسی کنڈیشن ہوگی تو پھر ہماری حالت وہ ہو جائے گی جو جرمن قوم کی عالمی جنگ ہارنے کے بعد ہوئی تھی. ایک واقعہ ہے میرے پیارے سامعین، میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. اللہ نہ کرے ہمارے بینکرز پر وہ وقت آئے. جرمن کا ایک بینکر تھا جس کے خرب روپیہ تھا، جس کے پاس